लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने आज पुरानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि मैं खुद व्यापारी हूं और चांदनी चौक एक व्यापारिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की समस्याओं को मैं भली भांति जानता हूं और व्यापारियों को ये आश्वासन देता हूं कि जो भी उनकी समस्या होगी उनको संसद में उठाकर उनके हल करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लोगों के बीच में मैं हमेशा यहां पर उनकी समस्या को सुनने के लिए सड़क पर बैठकर काम करूंगा। चांदनी चौक से भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने दावा किया है कि वे भारी बहुमत से जीतेंगे और सभी वर्गों का उनका पूरा समर्थन मिलेगा। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, चांदनी चौक, दिल्ली से। छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और पूरी चांदनी चौक लोकसभा में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पूरी ताकत से इस बार इस सीट को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने में लगे हैं और अपने इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज महाशिवरात्रि के दिन जो भी प्रमुख मंदिर हैं हम सब कार्यकर्ता वहां जाकर के भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम सबका जो लक्ष्य है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो, उस लक्ष्य को पूरा करें। जय श्री राम, जय श्री राम। चांदनी चौक एक व्यापारिक क्षेत्र है और आप यहाँ पे रहने वाले भी हैं, यहाँ के आप रहे हुए और खुद एक व्यापारी हैं। व्यापारियों को अगर आप जीतते हैं, संसद में जाते तो व्यापारियों की जो समस्या है उसको किस तरह से आप उठाएंगे? पहले तो ये अगर शब्द हटा दो। ये तो मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि संसद में तो जाना तय है। अब तो सब कार्यकर्ता मिलकर के इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वो मार्जिन कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने पूरे जीवन भर व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है तो व्यापारियों की एक एक समस्या की मुझे मूल जानकारी है। बहुत सारे विषय हम लोगों ने पूर्व में उठाए भी हैं और हमने उनका समाधान भी किया है। संसद में जाने के बाद एक बार सारे विषयों पर हम सब मिलकर के हमारे मित्र, मेरे 47 साल से मित्र हैं श्री गोपाल गर्ग जी, ऐसे जितने भी हम सब कार्यकर्ता हैं मिलकर के बैठेंगे और एक एक समस्या को लिखेंगे। उस समस्या का समाधान कैसे होगा उसका रोड मैप बनाएंगे और उसके बाद चाहे वो दिल्ली सरकार हो या वो दिल्ली का फेल नरक निगम हो या फिर केंद्र सरकार हो, सबसे बातचीत के द्वारा हम एक एक समस्या का हल करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मैंने घोषणा की है और आप चूँकि मुझे इतना पुराना जानते हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें और अगर मैं अपने वचन से फिर जाऊं तो इसी क्लॉथ मार्केट में आकर के आप सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना। मैंने ये तय किया है कि सांसद बनने के बाद मैं किसी भी मकान में नहीं बैठूंगा, मैं किसी बिल्डिंग में नहीं बैठूंगा, मैं किसी कमरे में नहीं बैठूंगा। मैं मेरे स्वर्गीय ताऊ जी श्री सतीश चंद्र खंडेलवाल की तरह पटरी पर मेज लगा करके बैठूंगा और मेरे अस्त्र और शस्त्र यानी कि हमारी शेर की मोहर, पैड और लेटर पैड 24 घंटे तैयार है। ना तो कार्यकर्ता और हमारी दूरी होगी, ना जनता और हमारी दूरी होगी। उस दूरी को किसी भी हालत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि वो उस दूरी को रहने। प्रवीण खंडेलवाल को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, क्योंकि ये व्यक्ति ने मैं लगातार देखता हूँ, 47 साल से मेरा दोस्त भी है और जब दिल्ली में सीलिंग कानून का विरोध किया था 33 साल पहले, तब इसे संघर्ष करते हुए तिहाड़ जेल में 8 दिन रहा था। ये व्यापारियों की समस्या को उठाने वाला और बहुत सक्रिय सतत प्रयास करने वाला, जब ये कुछ थे ही नहीं, जब प्रयास कर रहे थे। व्यापारियों की उम्मीदें हैं, व्यापारियों की आन है, व्यापारियों की बान है,
व्यापारियों की शान है। और इसको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया व्यापारियों में, हर वक्त हर तरफ, पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर एक उत्साह की लहर है। बहुत व्यापारी बाहर से आ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने जानकारों को चुनाव का प्रचार करने के लिए, प्रवीण खंडेलवाल को जितवाने के लिए। और ये एक व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम पार्टी ने दिया है और व्यापारियों को बहुत उम्मीद है और ये काम करेगा और ये पूर्ण विश्वास है। प्रवीण जी से हमें काफ़ी उम्मीद है, वो बहुत अच्छा काम करेंगे और वो व्यापारी वर्ग में से है, तो मुझे डेफिनेटली आशा है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ही हमारी आवाज़ संसद तक लेके जाएंगे। और मैं बीजेपी का खासकर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रतिनिधि चुना जो व्यापारी वर्ग में से है और हमारी आवाज़ वो उठाएंगे और उसको डेफिनेटली वो आगे तक लेके जाएंगे। चाहे वो जीएसटी की समस्या हो, चाहे वो समझ लो एमएसएमई के जो नई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या वो किसी ट्रैफिक संबंधी है, या जो भी व्यापारी को जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे पार्किंग की दिक्कत है, चाहे चांदनी चौक में, तो मैं समझता सारी परेशानियों को वो एड्रेस करेंगे और पूर्णतः अपनी हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाएंगे। सर ये बताइए कि उनको जो समर्थन आप लोग दे रहे हैं तो किस आधार पर आप समर्थन दे रहे हैं? आधार सर सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे व्यापारी वर्ग की आवाज़ को उठाएंगे, सबसे बड़ा आधार यही है। और मुझे विश्वास है कि वो बड़े अच्छे मतों से वो पूर्णतः जीत के आएंगे और हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाएंगे और जितनी भी समस्याएं अभी हैं या आगे आने वाली कोई समस्या है उनको सबको एड्रेस करेंगे। और व्यापारी वर्ग को सारी जो मेन जो टैक्स देने वाला बंदा है वो व्यापारी है और व्यापारी वर्ग को वो सारी उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आगे तक ठीक करेंगे उनको। मेरा नाम सुमन अनेजा है। तो सुमन जी, चांदनी चौक लोकसभा से एक व्यापारी को टिकट मिली है, किस तरह से देखते हैं आप लोग, क्योंकि आप भी व्यापारी हैं? व्यापारियों में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक सीट से प्रत्याशी बनाया है और आज इस महाशिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर हम अपने राम बाजार के प्राचीन मंदिर में उनके स्वागत के लिए उनकी इंतज़ार कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए और अपना मंदिर में पूजा आज उन्हीं से कराई जाएगी। धन्यवाद। आओ भैया। आशीष, तो ये बताइए कि चांदनी चौक से एक व्यापारी नेता को टिकट मिली, आप भी व्यापारी है, बीजेपी ने व्यापारी पे भरोसा किया, क्या लगता है कि अगर वो जीतते यहाँ से तो आप लोगों की आवाज़ बनकर संसद में उठाएंगे? हाँ बिल्कुल उठाएंगे हमारी आवाज़, क्योंकि वो हमारे जैसा ही व्यापारी है, तो उनको पता है यहाँ की क्या समस्याएं हैं, किस टाइप की समस्याएं हैं, तो हमारी बात को ज़रूर उठाएंगे। अब यही आशा रख के हम उनको वोट देंगे और उनको जिताना चाहते हैं। क्या उम्मीद है उनसे आपको? सर अभी तो यही सारी उम्मीद हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो जीते, हमारी समस्याओं का हल करें। यहाँ की पार्किंग की समस्या है और भी बहुत सी समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो सारी दूर करें जिससे व्यापार बढ़े, यहाँ पे लोग ज़्यादा आना पसंद करें।